जाने से पहले, ताकि आप पर किसी तरह का ब्लेम ना लगे कि आपने वो दवा अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल किया है। सो थेराप्यूटिक यूज एग्जेम्पशन एक सर्टिफिकेट है। करें नेशनल लेवल गेम खेलने के लिए जाना है तो हमें नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन या नाडा के पास जाना चाहिए। इसके लिए नाडा की वेबसाइट, दो तरीके हैं, या तो आप वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं, उसमें ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, मतलब आपको क्या क्या चीजें जमा करनी है उस फॉर्म के साथ, और गाइडलाइन मतलब आपको क्या क्या चीज कैसे और किस तरह से सबमिट करना है। तो ये सारी चीजें समझने के बाद आप सारा फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जमा कर सकते हैं। इसके लिए और जानकारी लेने के लिए आप अपने के साथ भी कांटेक्ट करके उनके ऑफिसर से भी आप मिलकर बात कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई। अब मेरा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर चारू प्रज्ञा जी से। मैम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि एथलीट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जब बात आती है एंटी डोपिंग? अगर हम साधारण भाषा में कहें तो मैं उसे चीटिंग कहूंगी। डोपिंग वो है कि हम कोई दवाई खा लें या कोई ऐसा पदार्थ खा लें या अपने शरीर में इंजेक्ट कर लें जिससे हमारा परफॉर्मेंस एनहांस हो जाता है। आप ये मानिए कि अगर हमें 500 मीटर की रेस दौड़नी है और एक इंसान को 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया है, तो एक अनफेयर एडवांटेज जिससे उसको मिल रही है, तो कुछ दवाइयां खाने से भी ऐसी अनफेयर एडवांटेज मिलती है। आप में ताकत ज्यादा आ जाएगी, आप कम थकेंगे, आपके शरीर का वजन जल्दी कम हो जाएगा, मसल मास बढ़ जाएगा। तो डोपिंग बेसिकली वो दवाइयां हैं जिससे हम अपने स्पोर्ट्स में बाकी लोगों के कंपैरिजन में बेहतर करते हैं, क्योंकि हम चीटिंग कर रहे हैं। तो जहां पर जिम्मेदारियों की बात आती है, वहां पर हमारे हक की भी बात आती है। तो अगर मैं एक कंपटीशन खेलने जाऊं तो ये मेरा हक बनता है कि जो मेरे साथ उस कंपटीशन में आए हैं वो मेरे लेवल पे compete कर रहे हैं। आपने एक कहानी तो सुनी होगी, अगर पेड़ चढ़ने का कंपटीशन है तो बंदर जीतेगा, मछली नहीं। बिल्कुल। और स्विमिंग का कंपटीशन है तो मछली जीतेगी, बंदर नहीं। तो हमारी कोशिश एंटी डोपिंग के जरिए से यही रहती है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, सारे हो, उसमें कोई ऐसा पदार्थ ना हो, कोई स्टेरॉइड्स ना हो, कोई दवाइयां ना हो, जिसकी वजह से हम बाकी सारे खिलाड़ियों से आगे निकल जाएं चीटिंग करके। इस बात को यहाँ पे अंडरलाइन करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ मैम, अगर हम एथलीट्स के राइट्स की बात करें तो एंटी डोपिंग मेजर्स के हिसाब से ऐसे कौन से राइट्स हैं जो एथलीट्स को मालूम होने चाहिए? जी, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर आपको और मुझको 500, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 200 मीटर दौड़ूं और आप 500 मीटर दौड़ें। एक इक्वल फुटिंग पे हमारी शुरुआत होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी मेरी मेडिकल हिस्ट्री है या मेरा कोई बैकग्राउंड है जो मैं चाहती हूं कि दुनिया में सबको पता ना चले, या मैं किसी बीमारी कर सकेगा जो मुझे समझा सकेगा, मेरे पास एक गाइडेंस होगी, और अगर कोई ऑर्डर आपके खिलाफ पास होता है तो आपके पास फिर भी ये राइट है कि आप उसकी अपील में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, ये हमारे लिसनर्स के लिए एक बहुत ही आवश्यक इन्फॉर्मेशन थी जो अभी आपने और सर ने हमारे साथ साझा की। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि TUE की जरूरत किसे होती है और ये क्यों जरूरी होता है और इसे प्राप्त करने में कितना समय लगता है? TUE की जरूरत उन सब खिलाड़ियों को है जो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल में खेलना चाहते हैं। TUE अगर हम प्राप्त नहीं करते, टाइम से इन्फॉर्म नहीं करते, तो हम अगर डोप टेस्टिंग में पकड़े जाते हैं जी, अगर हमारी डोप टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम हमारे पास उसके बारे में जवाब देने से पहले या उसमें फंसने से पहले अगर हम पहले अप्लाई कर देते हैं TUE के लिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयां आपके इलाज के लिए जरूरी हैं, और अगर वो दवाइयों के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं इलाज के लिए, तो आप उनको पहले बताएं कि आप नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, और जो भी इलाज आपको दिया जा रहा है वो उस प्रोहिबिटेड लिस्ट में नहीं है, और अगर है तो क्या उसका कोई सेफ ऑल्टरनेटिव है, और अगर सेफ ऑल्टरनेटिव है तो हम उस दवा को क्या अवॉइड कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपके फिजिशियन डिसाइड करते हैं कि आपको वो दवा या मेथड जरूरी है जो उस प्रोहिबिटेड लिस्ट में है और उसके बिना आपका इलाज अधूरा है, तो आप दवा इलाज इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप नेशनल एजेंसी या इंटरनेशनल इवेंट जहां आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनको टाइम
कम से कम 1 महीना पहले आप ये डिक्लेयर करें कि आप ये दवा और ये मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस सारी प्रोसेस में करीब करीब कमेटी को, जो टीयू कमेटी है, वो कुछ फिजिशियन लोग होते हैं उसमें, जो वाडा या नेशनल लेवल पे नाडा उनको कंस्टिट्यूट करती है, और वो कमेटी आपके सारे मेडिकल पेपर देखने के बाद डिसाइड करती है कि आपको टीयू एग्जेम्पशन दिया जाए या ना दिया जाए। एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एथलीट हैं, उनसे ड्यूरिंग कंपटीशन और ऑफ कंपटीशन भी डोपिंग टेस्ट होते हैं। अगर आप ऑफ कंपटीशन है और उस समय आपने कोई ऐसी दवा ली है जो इन कंपटीशन बैन है, ऐसा होता है कि वो दवा सिर्फ इन कंपटीशन और ऑफ कंपटीशन बैन होती है या दोनों में बैन होती है। अगर दवाई इन कंपटीशन बैन है और आपका टेस्ट ऑफ कंपटीशन हुआ है और आपकी वो दवा मिलती है, तो आप रेट्रोएक्टिव टीयू एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। मेरा अगला क्वेश्चन चारू, उनको ना तोड़े। हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ खाएं, कुछ पिएं, कोई दवाई लें, कोई इंजेक्शन लें बीमारी में, या सप्लीमेंट्स के तौर पर, या अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, तो इनमें से कोई भी चीज ऐसी ना हो जो एंटी डोपिंग के रूल्स में प्रोहिबिटेड हो, बैंड हो, अलाउड ना हो, इलीगल हो। हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारे टेस्ट देने का समय आए, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, हम उस टेस्ट को अवॉइड ना करें, हम कोऑपरेट करें अथॉरिटीज के साथ। जब हमें कहा जाए कि आप यूरिन सैंपल दे दीजिए, हम वहां से चले ना जाएं, हम बहाने ना बनाएं। एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी हमारी ये भी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर हमें कोई बीमारी है, हमारा कोई इलाज चल रहा है, तो हम पहले उस दवाई के लिए एक एग्जेम्पशन ले लें, एक टीयूई का सर्टिफिकेट ले लें। ये बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन आपने अभी हमारे लिसनर्स को दी। एक क्वेश्चन चारू जी हम पूछना चाहेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एथलीट को कहाँ से मिले? कोच, साथ खेलने वाले खिलाड़ी, टीम डॉक्टर, या फिर नाडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब खिलाड़ियों को बताया जाए? डॉक्टर साहब, ये हम सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है, एक खिलाड़ी की भी, खिलाड़ी के कोच की भी, फेडरेशन की भी और नाडा की भी, क्योंकि नाडा अपनी तरफ से बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट करते रहते हैं। नाडा अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि हर खिलाड़ी को छू पाए, उनको कम से कम बेसिक हम नॉलेज दे पाएं। लेकिन ये वही बात है, जैसे अगर हम सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं और रेड लाइट है और हम उस रेड लाइट को तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं सॉरी, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई कानून है कि लाल बत्ती पर रुकना पड़ता है। इसी तरीके से हर खिलाड़ी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो ध्यान रखें डोपिंग के क्या रूल्स हैं, एंटी डोपिंग के क्या रेगुलेशंस हैं, और कल को पलटकर हमें ये ना कहें कि हमें पता ही नहीं था। जी, इसलिए अवेयर होना बहुत जरूरी है कि आपके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उसके मुताबिक आपको आगे का प्लान करना चाहिए। एब्सोल्युटली। जी, इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रोफेसर राजेंद्र आर्य जी का और मिस चारू प्रज्ञा जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे शो में आकर हमारे लिसनर्स को इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच वसुंधरा जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्वर्सेशन था और मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर साहब के साथ मुझे यहाँ आपके साथ बैठने का मौका मिला। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, अभी हमने विशेषज्ञों द्वारा सुनी ये चर्चा और हमने जाना कि थेरेप्यूटिक यूज एग्जेम्पशन और एंटी डोपिंग के प्रति अपने अधिकारों और अपने उत्तरदायित्व से खिलाड़ी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। उन्हें इससे संबंधित नियमों का अनुपालन करना ही चाहिए। हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।